हमारा मेंटल हेल्थ हमारे मन से जुड़ा है। जब तक हमारा मन सच से इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक उसे पीस भी नहीं मिलेगा। हम गुस्सा दूसरों पे करते हैं लेकिन नुकसान तो हमारा ही होता है ना। मन तो हमारा ही खराब होता है। हमारे मन में डर होता है कि कहीं और नुकसान ना हो जाए, इतना पेशेंस नहीं होता है। अगर हमारे मन में किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है ना तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर नेगेटिव थॉट्स हैं मन में तो कोई दूसरा क्या, हम खुद का खुद ही बिगाड़ने के लिए काफ़ी हैं। किसी इंसान को आप पसंद नहीं करते हैं, कोई इंसान आपके लिए बहुत बुरा है, किसी को आपसे प्रॉब्लम है, आप जानते हैं कि वो बुरा है और ये चीज़ आप बार बार फील करते हैं, बार बार ये मैसेज आप अपने दिमाग को देते हैं। आपको डर है कि वो आपका कुछ छीन सकता है, कुछ बिगाड़ सकता है, कुछ ले सकता है, आपका कुछ नुकसान कर सकता है और यही चीज़ आप सोचते रहते हैं। तो ये बुरा ही है, ये नेगेटिव थिंकिंग ही है। एक तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दूसरा आप सोच सोच कर इस चीज़ को और बड़ा बना रहे हैं। आप अपने मन को आराम नहीं दे रहे हैं बल्कि उसे और थका रहे हैं। ये मैसेज आप जितनी बार अपने मन तक पहुंचाएंगे आप उतना ज़्यादा नेगेटिव होंगे और इसका असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ने वाला है। आप उसे बहुत इम्पॉर्टेंट भी बना रहे हैं अपनी लाइफ में। आपने ये चीज़ जान लिया, समझ लिया कि कोई इंसान कैसा है, बस इतना काफ़ी है। उसके बारे में बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है खुद को बचाने की, फिज़िकली भी और मेंटली भी। खुद की केयर करना, खुद के मन को सही रखना, यही सेल्फ लव है। अगर आप बार बार नेगेटिव थिंकिंग करते रहेंगे तो आप सेल्फ लव नहीं करते। खुश मन हमेशा खुशी को ही तलाशता है और खुश मन बस खुशी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आज आपका जैसा है वैसा ही आपका कल भी होगा। अगर आज आप परेशान हैं, अगर आप कल की टेंशन में आज जी रहे हैं तो कल भी आप परसों की चिंता करेंगे। इसलिए आज को बेहतर बनाइए। जैसा आज है वैसा कल भी होगा, आगे भी होगा, क्योंकि आप आज अपने आप को भी तो तैयार कर रहे हैं ना। ज़्यादा सोच सोच करके हम खुद को वैसा बनाते जाते हैं, कल को अच्छा टाइम आएगा भी ना तब भी आप इसी कंडीशन में होंगे। आपकी मेंटल हेल्थ ऐसी ही रहेगी क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके होंगे। मन हमारा नेगेटिव चीज़ों की तरफ कभी कभी जाता है बट उसे फिर से वापस लाना है। ये प्रैक्टिस बार बार करनी है। जब तक सिचुएशन को पूरी तरीके से आप जान ना लें, जब तक पूरी बात आपको पता ना हो, तब तक किसी नतीजे पर मत पहुंचिए, तब तक किसी को भी जज मत करिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। अगर हम सुनेंगे तभी हम किसी की फीलिंग्स और उसके इमोशंस को समझ पाएंगे। जब हम किसी को समझेंगे तभी हमें भी समझा जाएगा। जब बात हमारी आती है तो हम इमोशनल हो जाते हैं, बात दूसरों की होती है तो हम जज करने बैठ जाते हैं। अपनी तरह ही दूसरों को भी देखिए। अगर आप किसी की गलती को माफ़ नहीं करेंगे तो आपको भी कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। आपकी गलतियां हमेशा याद रखी जाएंगी। अपनी लाइफ में आप जिस तरीके के इंसान को चाहते हैं, जो चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, खुद भी वैसे ही बनने की कोशिश करिए। कहीं कहीं हम गुस्सा करते हैं और हमारा काम बन जाता है और हम इसे अपना हथियार समझने लगते हैं। काम लोग ठीक करने लग जाते हैं, हमारे आसपास के लोग हमसे डरने लगते हैं और हम इसमें अपना रुतबा समझते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें इज्जत दे रहे हैं। वो इज्जत नहीं दे रहे हैं, वो भी जानते हैं कि इस टाइम आप स्ट्रांग हैं। जब कोई इंसान अपने से स्ट्रांग किसी को देखता है ना तो थोड़ा सा दब जरूर जाता है। कहीं कहीं हमारा थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है बट ये चीज़ हर जगह तो एप्लीकेबल नहीं हो सकती है ना। अगर कोई इंसान चुप है या आपको बर्दाश्त कर रहा है तो ध्यान रखिए, कल को जब टाइम आएगा ना, जब उसका समय बदलेगा तो वो हर चीज़ का हिसाब लेगा। बस लोगों को उनकी गलती रियलाइज़ करवानी होती है, बार बार उसे कहना नहीं होता है और कहने का भी तरीका होता है। अगर हम पर कोई गुस्सा करे, अगर हम पर कोई चीखे चिल्लाए तो हमें अपनी इंसल्ट नज़र आती है ना, हमें बुरा लगता है ना। सेम चीज़ें दूसरों को भी लगती है। गलती उनकी हो सकती है, लापरवाह भी वो हो सकते हैं बट अपनी इज्जत का ध्यान तो सबको होता है।